हेलो गाइज। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर सवचन जो होता है सब के सब मटेरियल को वहाँ पर तैयार कर चुका होता है जो लोग ड्रैगन शिप को तैयार करने के लिए, और वहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन जो होता है वहाँ पर एक पावर बीम को चार्ज करता है जिसकी वजह से आ जाता है यहाँ पर ड्रैगन शिप। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है और वहाँ पर चढ़ जाता है और वहाँ पर रेंडियन जो होता है यहाँ पर ही रह जाता है। और वहाँ पर किंग चैन के अंकल जो होता है यहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है जिसकी वजह से सवचन और उसके दोस्त जो होता है फिर से उस आइसलैंड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहाँ पर कुकू जो होता है उस एल्डर को भी अपने साथ ले लेता है। फिर वहाँ पर सवचन के साथ उसके फाइट होती है और वहाँ पर सवचन सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से बुढ़ाऊ का काम जो होता है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और वहाँ पर गिरने लगता है सवचन, लेकिन वहाँ पर किंगचन आके उसको पकड़ लेता है। और अब आगे हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है किंगचन और सवचन नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। सवचन जो बेहोश हो चुका होता है और वहाँ पर किंगचन उसके बॉडी से खून पहुँच रहा होता है अपने रुमाल से। जब देखता है उसके स्केलेटन दोस्त आ रहा है तो वो सवचन को नीचे रख कर पीछे हट जाती है। फिर वहाँ पर कुकू जो होती है वो आकर अपने ट्री को निकालता है और उसे शुरू कर देता है सवचन को हील करना। और वहाँ पर स्केलेटन दोस्त जो होता है वो किंगचन की तरफ आगे बढ़ने लगती है क्योंकि लगता है इसे किंगचन ने सब किया है। तभी पीछे से आवाज आती है और वहाँ पर पीछे जब देखता है तो यहाँ पर सवचन को होश आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर किंग यामा जो होता है वो सवचन से पूछने लगती है कि ये सब कैसे हुआ और वो बंदा बुढ़ाऊ कहाँ पर गया। तो वहाँ पर सवचन उठते हुए कहता है कि उस बंदे को अपन ने काम खत्म कर दिया है उसकी, और अपने जामों को पहन लेता है। और फिर वहाँ पर किंगचन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है और वहाँ पर किंग यामा भी उसको कहता है कि जाओ तुम्हें आज़ाद कर दिया हमने। और वहाँ पर किंगचन जो होती है वो सवचन की तरफ देख रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि वो सवचन को प्यार करने लगा है। और फिर उसको कहता है कि सवचन रुको, और उसको कहने लगती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं भी जानता हूँ और मेरा भी तो प्रॉब्लम हुआ ना। और वहाँ पर गुस्से में आ जाता है सवचन और उसके पीछे मतलब उसके पास पड़ी होती है शॉट, उसको उठाता है और सवचन मतलब किंगचन की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से उसके गले पे जाकर रुक जाता है वो शॉट। और उसके पास जाता है सवचन और उसको कहने लगती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम, तुमने तो मेरा प्रॉब्लम कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं घर नहीं जा पाया, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने घर जाना ना पाया तुम्हारी वजह से, अगर मैंने तुम्हें मार दिया होता तो ये सब ना होती। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होती है कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है और फिर वहाँ पर सवचन जो होती है उसके गले से शॉट को निकाल लेती है और उसको छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर किंगचन के हाथ में जो रुमाल होती है वहाँ पर गिर जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। और फिर वहाँ पर आ जाता है रेड डेविल, और रेड डेविल जो होती है वो आते हुए कहता है कि ये ड्रैगन मतलब ये ट्री को मैं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपना पावर रिस्टोर करना है और तुमने यहाँ से जाना पाया तो इसी वजह से मैं तुम्हारी एक मदद करने वाला हूँ। यहाँ से एक शिप को समन करूँगा और अगर मेरे पावर रिकवर हो गई तो मैं उसको शिप को समन करके तुम्हें यहाँ से घर भेज दूंगा। लेकिन वहाँ पर सवचन जो होती है वो कहता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूँ, तुम तो मुझसे झूठ भी कह सकते हो। तो वहाँ पर रेड डेविल कहता है कि तुम विश्वास करो ना पारो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको कहता है कि तुमने मेरी याददाश्त दिलाने में मदद की थी, इसी वजह से तुम्हें घर जाने के लिए मदद कर रहा हूँ। और फिर वापस सवचन जो होती है वो कहने लगती है कि इतना सारा ये काम करने के बाद, इतना सारा ड्रैगन किंग को समन करने के बाद हमने उस ड्रैगन शिप को समन किया था, लेकिन तुम तो ऐसे कह रहे हो कि उसको तो तुम ऐसे ही समन कर लोगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना है। और उसको कहता है कि तुम अभी कुछ नहीं जानते इस वर्ल्ड के बारे में, तुम पहले देखते रहो फिर बाद में देख लेना। और फिर वहाँ पर वो एक फॉर्मेशन को तैयार करना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर वो तीनों स्केलेटन दोस्तों से कहता है कि तुम लोग तीनों तरफ खड़े हो जाओ और यहाँ पर। और फिर वापस सवचन जो होती है वो सोचने लगती है तो ये तो कोई मामूली ना वॉरियर लग रहा है, ये कोई सेलेस्टियल वॉरियर लग रहा है, यानी रेड डेविल के बारे में बात कर रहा है। और फिर वहाँ पर रेड डेविल जो होता है वो किंगचन को एक स्टोन देती है और उसको कहता है कि इस मेथड का इस्तेमाल करना और उसको बीच में लेके खड़े हो जाना और पावर को रिजर्व करना। और फिर वापस सवचन को कहने लगती है कि मैं 2 दिन तक अपने बॉडी को रिकवर करूँगा, तब तक के लिए तुम्हें एक शॉट को ढूंढना होगा। और उसको कहता है कि तुम अगर उस शॉट को ढूंढ पाए तभी तो अच्छा होगा, वरना तो तुम उस वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर पाओगे। जब मैं इस शिप को समन करूंगा तो एक बहुत ही सेलेस्टियल वॉरियर आएगा और उसके साथ तुम्हें फाइट करना होगा और मुझे भी प्रोटेक्ट करना होगा। और वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें जाकर उस शॉट को ढूंढना होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सवचन को, सवचन जो होता है एक जगह में आया होता है और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन को जो उसके पीछे पड़ा होता है बहुत सारे ड्रैगन। और फिर वहाँ पर सवचन देखता है तो ये तो वही ड्रैगन
है और कहता है कि ये तो अभी भी खतरे में है। और फिर वहाँ पर कुकू जो होती है वो दौड़ के जाती है और उनको अपने बबल में कैद कर लेता है। और फिर वहाँ पर वो ड्रैगन जो होती है अपने पावर का इस्तेमाल करता है और उन सब ड्रैगन को जलाकर वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। और फिर वहाँ पर कुकू जो होती है वो उस ड्रैगन की तरफ जाते हुए कहता है कि चल भाई हमारे साथ आ जा, लेकिन वो ड्रैगन जो होती है एकदम चिल मड़े होकर कहता है कि तू अपने घर जा बे, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर सवचन जो होती है वो देखता है कि यहाँ पर वही शॉट को, और फिर वहाँ पर उस शॉट को लेने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन जो होती है आ जाती है। और फिर वहाँ पर सवचन जो होती है उन सब ड्रैगन के साथ लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाता है और उनकी तरफ दौड़ने लगती है और अपने शॉट से उस सबको ख़त्म करने के लिए ख़त्म करना शुरू कर देता है और उस सबको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उस सब शॉट मतलब ड्रैगन का ख़त्म होने नाम नहीं ले रहा होता है। और फिर वहाँ पर सवचन जो होता है उन सबको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर वहाँ पर उस शॉट को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर वो शॉट कुछ ज़्यादा ही भारी होता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ये भारी है भाई या कोई इसको पकड़ा हुआ है, कुछ समझ में ना आ रहा है ये क्या है। और फिर वहाँ पर उसको याद आता है कि रेड डेविल ने क्या कहा था और फिर हमें दिखाया जाता है पर बहुत बड़ा खतरनाक एक ड्रैगन को, लेकिन वहाँ पर सवचन जो होता है रेड डेविल के बातों का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है। और फिर वहाँ पर उसके पावर को एक्टिवेट करने की वजह से एक बहुत ही जायंट बॉडी आ जाती है, जिसकी वजह से उस शॉट को वो उठा लेता है। और उस शॉट को उठाने की वजह से इतना खतरनाक वेप रिलीज होता है कि वो ड्रैगन जो होती है वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है सवचन को जो उस शॉट को हासिल कर चुका होता है, और जब देखता है तो वो टूटा हुआ शॉट होता है और वो कहता है कि यही है सेलेस्टियल वेपन, लेकिन ये तो टूटा हुआ फोटा हुआ है भाई, ये कहाँ है भाई, कहाँ है। और फिर वहाँ पर सवचन जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है और कुकू जो होती है उस ड्रैगन को कह रहा है कि चलो हमारे साथ आ जाओ, लेकिन वो कहता है कि चल बे भाग यहाँ से। लेकिन वहाँ पर सवचन जो होती है वो कहता है कि उस ड्रैगन से तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर पावरफुल हो चुके हो और यहाँ पर ड्रैगन किंग के साथ लड़ना चाहते हो। और उनको कहता है कि यहाँ पर कोई भी ड्रैगन किंग नहीं है। और ये सुनकर रुक जाती है और देखने लगती है सवचन की तरफ और कहता है कि ड्रैगन किंग कहाँ पर है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, उनके साथ तुम लड़ाई भी कर सकते हो, तुम मेरे को साथ चलोगे। और फिर वहाँ पर वो भी तैयार हो जाती है और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वहाँ पर सवचन जो होते हैं अपने दोस्तों के साथ पहुँच चुका रहता है, यानी कुकू और उस ड्रैगन के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है उनके तीनों के तीनों स्केलेटन दोस्तों को जो पावर को एक्सेप्ट करके उस मिलिट्री में मतलब बीच में ला रहा होता है। किंग चैन बीच में खड़ा होता है और उस फॉर्मेशन को तैयार कर रहा होता है। वहाँ पर आ जाता है रेड डेविल और कहता है कि जो तुम आ गए। और फिर वहाँ पर वो उसी ट्री को दिखाते हुए कहता है कि लो ये मेरे को अब कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पावर एकदम वापस आ चुका है, यानी सही हो चुका हूँ मैं, इसी वजह से तुम ये ले लो। और वहाँ पर कुकू जो होते हैं उसके पास उस ट्री को देखकर वो ड्रैगन उसके पीछे पड़ चुका होता है। और फिर वहाँ पर सवचन को कहता है कि तुम्हें हर हाल में मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, और अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट ना कर पाया उस सेलेस्टियल वॉरियर से तो तुम गए और मैं भी गया, मतलब ये प्रोसेस यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा और एक्टिवेट भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी समन नहीं होगा, यानी सेव। और उसको कहता है कि तुम्हें हर हाल में ये काम करना ही होगा, वरना तो तुम्हें बहुत ही साल लग जाएंगे यहाँ से जाने के लिए। और फिर वहाँ पर वो चला जाता है फॉर्मेशन के बीच में और वहाँ पर शुरू कर देता है अपने पावर से उस परमिशन को एक्टिवेट करना और अपने पावर को चारों तरफ चढ़ा देता है और उसको भी दिक्कत आ रहा होता है। और वहाँ पर फॉर्मेशन तैयार होने लगती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फॉर्मेशन से कुछ पावर उठ के जा रही होती है उस फॉर्मेशन की तरफ, और वहाँ पर वो चारों तरफ एक्टिवेट हो जाता है किंग चैन के हाथ में जो स्टोन होती है वो। और फिर वहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर से हमें दिखाया जाता है मेघ जो होती है वो गरज रिया होता है, यानी उसके अंदर से कुछ रिंग बाहर कर रिया होता है। और फिर वहाँ पर उस रिंग से निकलता है 2-4 पिलारे और वहाँ पर आके गज जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो सब स्केलेटन जो होती है वहीं पर ही रुक जाती है। और हमें दिखाया जाता है एक पिलर जो होती है किंग चैन के पास से गुजरती है, लेकिन वो डरता नहीं क्योंकि वो सवचन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर वो सवचन वहाँ पर दिखाया जाता है उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक सेलेस्टियल वॉरियर को। और फिर वहाँ पर वो वॉरियर जो होती है वो आकर कहता है कि जो लॉ के खिलाफ जाएगा उसको मार दिया जाएगा, यानी हेवन के खिलाफ जो भी जाएगा। और फिर वापस सवचन कहता है गॉड के
खेला अबे गॉड नाम का कुछ ना है, ये भोसड़ी के है कुछ ना है, ये तो सिर्फ अपने फ़ायदा देखता है, कुछ ना देखता है। हमारे फ़ायदा जब जाने की बात आती है तब लोग तुम आ जाते हो और हमें सप्रेशन करने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ पर रेड डेविल कहने लगते हैं कि तुम्हें इसके साथ फाइट करना है और इसको सिर्फ एक खतरनाक अटैक करना है जिसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल बॉडी है और अगर तुमने इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक अटैक कर दिया तो ये बंदा यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है वो तैयार हो जाती है उसके साथ लड़ने के लिए, और वो वॉरियर भी अपने चैन को निकाल लेता है और वापस साउचन के ऊपर हमला कर देती है और वापस साउचन उसके अटैक से बच और एक अटैक तो उसके लगने ही वाला होता है लेकिन वो साइड होकर बच जाती है। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है उसके पास में जाता है और अपने तलवार से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसको तो कुछ ना होती है, उसके चारों तरफ हमला करना शुरू कर देती है लेकिन तो उसको कुछ भी ना होती। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है उसके पैर में अटैक करते लेकिन उसको भी कुछ ना होती, यानी उसके ऊपर तो ये सब छोटे मोटे अटैक कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर वापस साउचन कहता है कि मैंने तो इतना खतरनाक अटैक किया लेकिन उसको तो कुछ भी ना हो रहा है, ये का है बे, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। लेकिन वहाँ पर साउचन जो होती है वो सोचता है कि कोई ना कोई इसके वीकेस्ट पॉइंट तो होगा, इसके वीक पॉइंट को ढूंढना होगा और उसके ऊपर हमला करना होगा। और उसे याद आता है उसके सिर के ऊपर एक लाल सिंबल को, और वो सोचता है कि उस सिंबल को मैंने अगर हिट कर दिया तो ये बंदा यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। और फिर वहाँ पर वो सोचते हुए उसकी तरफ जाने लगती है लेकिन उसके चैन की वजह से वहाँ पर जा नहीं पाता। फिर वहाँ पर साउचन उसके पास पहुंचता है और अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो वॉरियर जो होती है वो एक पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से साउचन पीछे जाके पटक जाती है। और फिर वहाँ पर साउचन कहता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसके पास जाना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, इसको तो हराने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और फिर वहाँ पर आ जाता है कुको और वो ड्रैगन, और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, और उसको कहता है कि तुम इसके ध्यान भटकाओ तब तक कि मैं इसके ऊपर हमला करने के लिए कोई मौका ढूंढ लो। फिर वहाँ पर कुको अपने बबल से और वो ड्रैगन अपने फायर से हमला करना शुरू कर देता है और उसको इधर उधर झमझाने लगती है और उसको लगातार हमला करने की वजह से वो इधर उधर घूम लिया होता है। फिर वापस साउचन जो होती है अपने उसी शॉट को उठाता है, फिर वहाँ पर अपने खतरनाक पावर का एक्टिवेट कर देता है और उसके चारों तरफ एनर्जी आ जाती है। और वहाँ पर वो कहता है कि अब तू गया बच्चे, तू तो गया सेलेस्टियल वॉरियर के बच्चे। और फिर वहाँ पर जाता है और अपने एक खतरनाक अटैक कर देती है और उसके सिर पे घुसेड़ देती है और उसको उस तलवार को और भी घुसाने लगती है जिसकी वजह से एक खतरनाक विस्फोट होता है जिसकी वजह से वो वॉरियर जो होती है वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है और एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से गायब हो जाती है। फिर वहाँ पर वो फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर तैयार होना शुरू हो जाती है, फिर वहाँ पर वो तैयार हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक शिप का सामान हो जाती है और वो एक घोस्ट शिप होती है। और फिर वहाँ पर वो घोस्ट शिप आने की वजह से साउचन कहता है कि ये कौन सा शिप है बे, ये तो कोई खतरनाक शिप मिप लग रहा है। फिर वहाँ पर रेड डेविल जो होती है वो साउचन और उसके दोस्तों को वहीं पर ही टेलीपोर्ट कर देता है उस शिप के अंदर। फिर अब पहुँच जाता है उस शिप के अंदर तो वहाँ पर बहुत सारे डेविल उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर एक फ्लैग आता है जिसकी वजह से वो सब यहाँ पर ही गायब हो जाते हैं। फिर वहाँ पर रेड डेविल आता है और कहता है कि साउचन से जब तक तुम अपने मकसद तक ना पहुँच जाओ इस फ्लैग को मत निकालना। और उसको कहता है कि ये एक घोस्ट की शिप है और वहाँ पर साउचन कहने लगती है कि क्या वो घोस्ट अभी तक जिंदा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि मेरे को नहीं मालूम है। फिर वहाँ पर वो अपने पावर से उसको चालू कर देता है और वहाँ पर साउचन जाते हुए कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम तो बताओ। और फिर वहाँ पर वो कुछ नहीं कहता और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर से मेरे को पिछले जन्म की वॉरियर की तरफ याद आती है। और वहाँ पर वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाओ अभी के लिए। और फिर वहाँ पर वो देखता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल को देखता है और फिर हमें साउचन को दिखाया जाता है और उसके दोस्तों को जो यहाँ पर उसी आइसलैंड से बाहर जा रहा होता है यानी। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होती है वो देखता है कि यहाँ पर बड़े बड़े दो पिलर है और उन दोनों पिलर ही होता है यहाँ पर घुसने की एंट्रेंस। और फिर वहाँ पर वो सब जो होती है वो बाहर आ जाती है और लगातार 2 दिन से चल रहा होता है ये शिप। फिर वहाँ पर किंग चैन जो होती है वो साउचन के पास आती है और कहता है और फिर वहाँ पर किंग चैन कहने लगती है कि तुम अब जंक्शन कॉन्टेनर में पहुँच जाओगे, क्या तुमने कोई प्लान बनाया है अपने घर जाने के लिए। और फिर वहाँ पर साउचन कहता है कि कोई भी प्लान मिलन नहीं बनाया है, मेरा तो एक ही मतलब है जाके एक ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जहाँ पर वो मॉडल बोल्ट जाने के लिए कोई रास्ता हो। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अगर कोई भी नहीं मिला तो मैं ऐसा कोई मेथड ढूंढूंगा जिससे कि
मैं यहाँ पर से जा सकूं। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होती है वो सोचने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, सब लोग तो यहाँ पर कल्टीवेशन करके इसी वर्ल्ड में आना चाहता था। लेकिन वहाँ पर साउचन जो होती है अपने हाथ की तरफ देखता है और वो कहता है कि मेरे वहाँ पर कोई है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर किंगचन जो होती है वो साउचन की तरफ देखी रहती है। और फिर सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है शिप्स को, जो शिप जा रहा होता है और पहुँच चुका होता है वो उसी सिटी में। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है वो कहता है कि फाइनली हम आ गए इस सिटी को, और उस सिटी को देखने लगती है। और हमें दिखाया जाता है किंगचन की पावर जो है वहाँ पर अनलिश हो चुकी होती है, यानी उसके अंदर जो सील थी वो अनलॉक होने की वजह से उसके पावर भी रिकवर हो चुकी है। और उसके पीछे से विंग्स भी आ जाती है और वो साउचन की तरफ आगे बढ़ने लगती है ताकि वो ख़त्म कर सके साउचन को। लेकिन हमें दिखाया जाता है साउचन को जो वहाँ पर उसके साथ क्या क्या होगा, मतलब फ्यूचर में क्या किसके साथ फाइट होगी। और ये देखकर यहाँ पर किंगचन जो होती है वो कहने लगती है कि ये तो मेरा ही सेट के बंदे हैं जो साउचन को मारेगी। इसी वजह से किंगचन जो होती है साउचन को अपने एक फेदर वर्ल्ड में एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर से हमें दिखाया जाता है एक लोटस को। वहाँ पर साउचन जो होती है उसके अंदर अपने पावर को घुसरने लगती है किंगचन। और वहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ भी हो, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम कुछ भी हो तुम्हारा, और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगा। और उसके अंदर अपने सारे के सारे पावर को गुजारने लगती है और उसको कहता है कि तुम पावरफुल हो जाओ। और वहाँ पर वो गायब हो जाती है और वो सेक्रीफाइस करते हुए साउचन को पावरफुल बना देता है। और हमें साउचन को दिखाया जाता है उसके पीछे 4 विंग्स निकल चुकी होती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है और ये सीजन भी, और पहला सीजन खत्म हो चुका है और दूसरे सीजन कब रिलीज होगा इसका रिलीज डेट अभी तक बताया नहीं है। तो जब आ जाएगा हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए एंजॉय करो इसके पहले सीजन को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूरू।